सर मैं बनारस का रहने वाला हूँ। इधर ये अभी लोकसभा का चुनाव हो रहे हैं। इधर का प्रत्याशियों का नाम पता है? जी हाँ, नरेंद्र मोदी जी हैं सर। और कांग्रेस से आपके अजय राय हैं। और सपा से नहीं मुझे पता। कांग्रेस और सपा एक साथ ही है ना? जी सर, गठबंधन है, एनडीए की सरकार है। और ये प्रत्याशियों ने अभी उसका कुछ पुराना काम आपको याद में आता है? कुछ अच्छा काम उन्होंने किया है? एक दो काम ऐसे अच्छा काम उन्होंने किया है जिनके बता सकते हैं? पुराने प्रत्याशियों में तो देखिए, काम तो पहले कांग्रेस ने किया ही है। और कुछ अब तो नई जो बीजेपी की सरकार है उन्होंने भी किया है। मगर मेन बात है कि सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी, जो बीजेपी की है। और थोड़ा सा महंगाई भी उनका है। तो हम तो ये समझते हैं कि 10 साल तो बीजेपी को दे दिया गया, अब एक बार कांग्रेस को दे के दिया जाए, तो हो सके पहले से सुधार आए कांग्रेस में। हमको लगता है कि आएगा, क्योंकि इस बार अब राहुल गांधी जी समझ गए हैं कि अब नहीं आएंगे तो फिर कभी नहीं आएंगे। तो एक बार जरूर उनको लाना चाहिए। 10 साल बहुत राज के लिए मोदी जी, इस बार लाया जाए इंडिया की सरकार को। हो सकता है कि इतने गठबंधन है, हो सके अब अच्छा काम हो सबके प्रति। यही है। हम तो चाहेंगे भाई, अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि अब मोदी जी का पत्ता साफ हो रहा है। हमें लग रहा है कि इस बार साफ हो जाए। अब राहुल गांधी का कुछ चांस लग रहा है इस बार। ये मोदी जी ने जब पहले चुनाव लड़ा तो उसने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां दिला देंगे। अभी आपका हिसाब से कितना नौकरी वो दे पाया? नौकरी बढ़ गया या कम हो गया? नौकरी देखिए, मिला है ऐसा नहीं है, पढ़ने वाले लड़कों को तो मिलता ही नौकरी। अगर आप पढ़ेंगे अच्छा, ऊपर जाएंगे तो भाई आपको नौकरी मिलेगा। थोड़ा जो मिडिल क्लास के हैं, जिसको कम पढ़ाई लिखाई है, उसके लिए नौकरी नहीं मिला है। और वही है कि आपको प्राइवेट जॉब मालिक आदमी कर रहा है। अब हम लोग तो वोट इसलिए दिए थे कि यहाँ पे कंपनी खोलेंगे गुजरात की तरह, इसलिए हम लोग वोट दिए। मगर यहाँ तो कोई कंपनियां नहीं खुला। जाके राजा तालाब में ये स्टेडियम बनवा दिए। स्टेडियम बताइए कितना नौकरी लगेगा स्टेडियम से। और वहाँ पे जमीन नहीं है, लोग कहते हैं कि जमीन नहीं है कि फैक्ट्री खोलेंगे। और यहाँ राजा तालाब के पास देखिए बहुत जमीन है। एक दो फैक्ट्री खुलवा देते, कम से कम 10-20 लोग का गुजारा होता उससे। पर वहाँ यहाँ तो कुछ नहीं किए, बस वही रोड बनवाए, मंदिर बनवाए, घाट को साफ करवा दिए। यही सब सारा काम किए हैं। DW को थोड़ा चमका दिए। पहले तो DW में आते भी नहीं थे, बहुत लोग नाराज भी थे इनसे। अब धीरे धीरे आने लगे। अभी तो जब स्टार्ट हो गया है चुनाव, तो दिन भर में 10 बार आते हैं। अभी ये 10 साल में कितना नया फैक्ट्रियां ये चुनाव क्षेत्र में खुला है? अब नए में तो यहाँ बहुत कम ही खुला है। वैसे तो आदित्य योगी नाथ जी ने बोला है कि बहुत सी बाहरी कंपनी आ रही है उत्तर प्रदेश में। कुछ महीनों पहले सुना था कि बम्बई से आ रही है, तो यहाँ से आ रही है। मगर यहाँ क्या आता है कुछ पता ही नहीं चलता भाई। आता तो कई लोग को, युवाओं को पता चलता ना भाई यहाँ कंपनी खुली है इस चीज़ की। यहाँ तो कुछ ऐसा खुला नहीं है। आपका वहाँ पे चांदपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ मान लीजिए पहले से कंपनी है। ये सब मान लीजिए कपड़े की है, सब लोहे लक्कड़ की सब कंपनी है, वो पहले से है। नया कुछ नहीं खुला है इसमें। तो बड़ा फैक्ट्री तो छोड़ो, ये छोटा छोटा कारोबार है ना, ये एक आदमी छोटा एक दुकान खुलेगा, ऐसा वाला कितना अभी 10 साल में दुकान का दुकान बढ़ गया या दुकान का नंबर कम हो गया? कितना बढ़ दुकान तो देखिए बढ़ गया है, लॉकडाउन से ही बढ़ गया है। ठेला वाले की सब्जी, केला, इस फल सल, और बहुत से गन्ना, बहुत से लोग बढ़ गए। ठेला ज्यादा बढ़ गया। फैक्ट्रियां तो नहीं बढ़ी, मगर ठेला पे रोजगार वाले बढ़ गए। जो पढ़ा लिखा है वो भी टोटो चला रहा है। जाके देखिए आज बनारस में आदमी से ज्यादा टोटो हो गया है। हम खुद चलाते थे टोटो, अब तो उससे पहले हम टोटो ही चलाते थे। अब कहीं यहाँ काम करने जाएंगे खोजने, तो लोग कहेंगे 12 घंटा काम करना, 7,000 रुपया देंगे, 6,000 रुपया देंगे, 8,000 रुपया देंगे। बताइए इससे परिवार चलेगा? अगर दो बच्चे हैं और मियाँ बीवी हैं तो 7-8 हज़ार में परिवार चल जाएगा। ठेला पे, ठेला हम तो समझते समझे ठेला ठीक है, उससे ज़्यादा कमा लेंगे। पर भाई नौकरी हम भी, मेरे नाना दादा रेलवे में थे, रिटायर हो गए। तो मेरे पापा भी प्राइवेट बैंक में है, SBI DW में, तो उनको मिलता है भाई। तो हम लोग तो भाई, अब नौकरी लग गया तो कुछ गनीमत है। अभी आपने बोला बहुत पढ़े लिखे आदमी है तो अच्छा वाला
काम मिलेगा। ऐसा बच्चों के लिए इधर ये डिग्री करना, उसके ऊपर ये पीजी करना, उसके लिए इधर कितना सुविधा है, कितना कॉलेज, कुछ बड़ा 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 कॉलेज अभी नया खुला है ना, इधर का अभी का कॉलेज तो काफ़ी है। कॉलेज तो यहाँ देखिए बेचू ही सबसे बड़ा है। यहाँ तो बच्चे बाहर से भी आते हैं पढ़ने। और कॉलेज यहाँ नया नहीं खुला, ये पहले का ही कॉलेज हम लोग का है, बीएचयू का ही बहुत बड़ा है। अब इससे बड़ा कोई नहीं कॉलेज यहाँ पे। अब पढ़ाई के मामले में तो बनारस बेस्ट है ही। अब इसके बारे में तो नहीं बता सकते, कॉलेज नया नहीं खुला है। ये स्कूल का और कॉलेज का फीस है ना, वो तो अभी बढ़ गया या कम हो गया? बढ़ गया। कॉलेज का फीस, स्कूल के बच्चों का फीस बढ़ गया, छोटे छोटे बच्चों का फीस बढ़ गया है। जो प्राइवेट कॉलेज खोले हैं या स्कूल खोले हैं, जाके देखिए, छोटे छोटे बच्चों का फीस बढ़ गया है। कापी किताब अलग। अब कापी किताब लेना भी तो उन्हीं के यहाँ, उसी की स्कूल से लेना है। अदर कहीं से लेना नहीं। यूनिफॉर्म लेना तो उन्हीं के यहाँ से लेना है। उसमें भी धांधली है। और लोग कहते हैं कि सस्ता हो गया, सस्ता कुछ नहीं हुआ है। एडमिशन फीस उन लोग का एक एक दो दो हजार रुपये एडमिशन फीस है। फिर कापी किताब अलग है, ड्रेस का अलग है। यानी कि 4-5 हजार रुपये खर्चा एक छोटे बच्चों पे एडमिशन करने पे लगेगा, पूरा टोटल सोचिए। अभी देश का विकास होगा, बच्चों को अच्छा शिक्षा देगा तो। लेकिन अभी बच्चों को अभी ये प्राइवेट में जाने में मजबूर हो रहे हैं ना, तो ये गरीबों के बच्चों को कैसा अच्छा शिक्षा मिलेगा, अच्छा पढ़ाई कर सकता है, तो कैसा आगे बढ़ेगा, उसको अच्छा नौकरी कैसे मिलेगा? अच्छा नौकरी ऐसे ही मिलेगा भाई, पढ़ाई तो सबसे मस्ट है, मगर पहले पढ़ाई के लिए जागरूकता भी चाहिए। और पढ़ाई तो ऐसी होती है बनारस में, ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं होती, मगर पढ़ाई लड़के किए हुए हैं, ऐसा नहीं युवा लड़के पढ़ाई करके बैठे हैं, मगर नौकरी नहीं मिल रहा है। इस वजह से आदमी, बहुत से लोग गलत काम भी करने लग रहे हैं उसमें। अब बहुत लोग छोटे रोजगार को पकड़ ले रहे हैं कि भाई अब पैसा चाहिए, घर में लोग झगड़ा होता है, मारपीट होता है, सिर्फ रोजगार की वजह से। भाई जिसके घर में लड़का पढ़ा लिखा रहेगा, वो बैठा रहेगा, घूमेगा फिरेगा, नशा करेगा, चोरी चमारी करेगा, तो कहाँ जाएगा। तो ये बेरोजगार युवाओं के लिए अभी ये बीजेपी और ये गठबंधन दोनों ने क्या क्या वादा किया है, क्या करेगा वो उसका थोड़ा सुधारने के लिए? बीजेपी और गठबंधन दोनों, तो पहले तो मैं यही बता दूं कि बीजेपी या गठबंधन दोनों हो, पहले तो अपना भरते हैं गल्ला। पहले पहले उनके घरों से नोटों की गड्डी मिलती है। चाहे बीजेपी का तो माली नहीं मिल रहा, क्योंकि उनकी सरकार इस वजह से नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं कि वो भी अपने घरों में नोटों की गड्डी रखे होंगे। और कांग्रेस का भी मिलता ही है, सपा का मिलता ही है, मायावती जी का मिलता ही है, सबका मिलता है। तो अब वो जीतने के बाद ही पता चलेगा कि कैसे वो अपने आप को। अब देखिए, जितने अब इस तरह तो जितने से पहले बहुत से वादे कर रहे हैं यार, राहुल गांधी जी की 8,500 महिलाओं को देंगे हर मंथली, जुलाई से पैसा आएगा, टकाटक टकाटक टकाटक, ठीक। ये महिलाएं को है या पूरा बेरोजगार युवा के है? हम मानते हैं, चलिए अच्छा ठीक है, बेरोजगारों को देंगे, महिलाओं को देंगे, ठीक। तो देंगे तो ठीक है, कब तक देंगे? जीवन भर देंगे? आप तो उसको वो बना दे रहे हैं, जैसे कि अपंग बना देंगे। ये बोलिए कि नौकरी देंगे, तो बोलिए नौकरी बोल रहे हैं कि 30 लाख लोगों को नौकरी देंगे। तो बताइए, 125, मान लीजिए 140 करोड़ आबादी है ना, तो इसमें आपको 30 लाख लोग को नौकरी दे देंगे, बाकी लोग क्या करेंगे? 30 लाख तो सरकारी नौकरियां, वो जी हाँ। अभी वैकेंसी है वो भर देगा, वो बोले है ना। जी। जी हाँ। 30 लाख सरकारी नौकरी देंगे, ठीक। और क्या करेंगे? और तो प्राइवेट को नया 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 फैक्ट्री खुलना पड़ेगा। वो सर प्राइवेट का उद्योगपतियों को इधर लाना चाहिए, उसको सुविधा देना चाहिए। उसमें उसका मन में कुछ डर रहे तो वो निकालना चाहिए ना, वो करेगा वो क्या करेगा? अभी बीजेपी उसके लिए क्या करेगा और ये गठबंधन उसके लिए क्या करेगा? मेरा तो यही कहने का मतलब है कि आप अगर कोई भी सरकार आए, चाहे बीजेपी आए या कांग्रेस आए या एनडीए की सरकार, तो मेरे कहने का मतलब बनारस में आप एक दो फैक्ट्री कम से कम, उसमें 10 से 20 हजार लड़कों का, युवाओं को, बनारस के लड़कों का विनती है कि उनसे रोजगार दें पहले। देखिए, रोजगार देंगे तो सब अच्छा लगेगा। आप
सिलेंडर महंगा कर दिए हैं, ठीक है, 1200 से आप 1000 रुपये पे ला दिए, ठीक। पहले तो था 400 से 500 रुपया, और अब तो आपका 1000 1200 पहुंच गया। फिर आप रक्षाबंधन में 200 रुपया कम कर दिए कि चलिए रक्षाबंधन के शुभ अवसरों पे 200 रुपया कम हो गया, मान लीजिए 1000 रुपया हो गया, ठीक। 1000 रुपये भी ज़्यादा है। अगर आप रोजगार दे देंगे तो वो लड़का कमाएगा तो देगा तो उसको अच्छा लगेगा। जब नहीं कमाएगा ना तो उसको 1000 रुपये महंगा लगेगा। तो हम तो यही कहेंगे, पहले तो वो स्टेडियम को छोड़े, देखिए क्रिकेटर को क्या है, क्रिकेटर तो भाई वो तो कमा ही रहे हैं, उन लोग करोड़पति बन ही रहे हैं। हम लोग तो पागल है, जाके देखते स्टेडियम में उन लोग को, उन लोग का चेहरा, उन लोग का खेल। हम लोग को क्या मिलता है देख के? उन लोग देश के लिए लड़ते हैं, हमको नहीं लगता देश के लिए लड़ते हैं। हाँ, बताइए, देश के लिए लड़ते हैं वो? आईपीएल खेलेंगे तो एक दूसरे से मिल के खेलते हैं। अभी आईपीएल खत्म हुआ है, ये तो सट्टे का बाजार है। और देखिए स्टेडियम खोल दिए तो उससे बहुत ज़्यादा कमाई थोड़ा ना होगा। जब आज खेलने आएंगे तब ना वो लोग भीड़ जुटेगा। और वहाँ के अगल बगल चलेंगे कि भाई इसमें आपका रेस्टोरेंट चलेगा, होटल चलेंगे, यही सब। तो बड़े बड़े उद्योगपति लगा रहे हैं होटल, सब कुछ लगा रहे हैं। तो बताइए तब उसमें हम लोग क्या, बातें तो बहुत सी हैं मगर अब कितना बोला जाए। हम तो बीजेपी से खुश थे, मगर उनका काम ठीक है, ऐसा नहीं कि काम सही नहीं है, काम सही हुआ है उनका। मगर ये कि थोड़ा सा कुछ कम करें उसको। बहुत तानाशाह ज्यादा उनका हो गया पहले से का। भाई ये तो अभी नया फैक्ट्री लाने के लिए है ना, अभी ये माहौल अभी देश में है कि आपने एक फैक्ट्री खोला, लेकिन आप बीजेपी को चंदा नहीं दिया तो आपके ऊपर छापा हो जाएगा, सीबीआई आएगा, ईडी आएगा। नहीं तो मोदी जी का कोई करीब है, उसको नहीं बेचा तो फिर भी आपको परेशान करेगा। ऐसा माहौल है तो नया नया उद्योगपति कैसे आएगा, नया फैक्ट्री कैसे खुलेगा इधर? ये बताइए जी, प्रधानमंत्री जी कभी सोचे ही नहीं कि यहाँ पे फैक्ट्री बने, और कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं, कभी जिक्र ही नहीं किया कि यहाँ पे कोई कार। वो तो बस एक देख लिए हैं कि कारखाना है रेलवे का, इसको भी प्राइवेट कर दिया है। ये जो रेलवे कारखाना है, डीजल इंजन कारखाना, ये इसको भी प्राइवेट कर दिया गया। सोचिए ये सरकारी था, इसमें से आधा से ज़्यादा ठेकेदार काम करते हैं। तो सोचिए कि कहाँ से वो सोचेंगे अलग से फैक्ट्री बनाने के लिए। उद्योगपति आए तो पहले, वो पहले बुलाएंगे तब ना। वो तो पहले ही हर चीज़ को, अब बहुत सी बाहरी कंपनी को तो रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। कई कंपनी खुली थी, मान लीजिए रजिस्ट्रेशन नहीं है उनका, फर्जी कंपनी खुली थी। वो तो काम, भाई फर्जी कंपनी खुली तो वो बच्चों को रोजगार तो दे रहा था। अब कई सौ कंपनी को उन्होंने हटा दिया, कई सौ कंपनियों को। फर्जी वाला जो फर्जी खोले थे उनके लिए। अरे हम तो कह रहे हैं कि भाई आप कुछ तो लाइए, मैं तो विनती करता हूँ मोदी जी से, कुछ तो लाइए भाई, यहाँ के लड़कों को रोजगार मिले। हम तो यही कहेंगे। ठीक है भाई साहब, शुक्रिया।